Assalamu alaikum, my dear viewers and dear students. I welcome you to my channel Learn English with Faisal. I will request you to subscribe it if you haven't done it right now. Today we are going to talk about punctuation, and in punctuation we're going to talk about the full stop. अभी तक जो है हमने जो पंक्चुएशन के कुछ लेक्चर्स लिए हैं और उसमें हमने तीन पंक्चुएशन मार्क्स और एक कैपिटलाइजेशन का हमने जिक्र किया था। कैपिटलाइजेशन पे हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसके बाद कॉमा पे, फिर कोलन पे, फिर सेमीकोलन पे, और आज जो है हम फुल स्टॉप के ऊपर जो है लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि फुल स्टॉप क्या है। आप देखें, आप जब सेंटेंस लिखते हैं तो आपको एक क्या होता है, आप एक नुक्ता सा बनाते हैं जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, लाइक दिस। ये बहुत छोटा सा आपको एक नुक्ता नजर आ रहा है, ये नीचे जहां मैंने अंडरलाइन किया। तो सबसे पहले कहां पर आता है, तो हमेशा याद रखें कि ये हमेशा फुल स्टॉप के बाद हमेशा सेंटेंस के फौरन बाद आएगा, और वो सेंटेंस जो है वो किसी स्टेटमेंट को जो है क्या कर रही होगी, वो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रही होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट को, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। तो जहां भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप लगाएंगे। हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, उसका अपना सब्जेक्ट होगा, उसका अपना वर्ब होगा, और वो आपको क्लियर मीनिंग देना चाहिए। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव सेंटेंस होगा, इसमें स्टेटमेंट होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा कभी भी। क्या होगा, ये कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पाकिस्तान हैज बीन द 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन ऑफ हॉकी। तो ये अब क्या हुआ, इसमें सेंटेंस जो है, सेंटेंस जब हमने खत्म किया, ये एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आप देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है पाकिस्तान है, और उसके बाद जो है जो हमारा इसमें वर्ब है वो हैज बीन है। ठीक है, और उसके बाद बाकी चीजें जो है, द 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन ऑफ हॉकी है। तो इससे हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट भी है सेंटेंस में, इसके अंदर वर्ब भी है, तो इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, ये सेंटेंस है। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। इसी तरह आप देखिए ये एक ही स्टेटमेंट है। अगर दूसरे सेंटेंस पे आप जाएंगे तो दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखें तो द स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड, ये हमारे पास एक क्लॉज है। उसके बाद दे कैन पास देयर पेपर, ये हमारे पास दूसरी क्लॉज है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो अपना मीनिंग को, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो और वो हमें कोई मीनिंग दे, उसको हम क्लॉज भी कहते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस एक है लेकिन क्लॉजेस कितनी हैं, 2 हैं। क्लॉजेस कितनी हैं, 2 हैं, और दोनों क्या थी, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम ज्वाइन करते हैं तो हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर सो जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह जब आपके पास एक सेंटेंस में 2 क्लॉजेस भी होंगी तो उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उन दोनों क्लॉजेस को आप कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। अभी हमने सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस आपको यहाँ पे दिखाया है, तो जब हम कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल के साथ जाएंगे। और आखिर में आप देखें तो हमने फुल स्टॉप लगाया है, द स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड, कॉमा, सो दे कैन पास दिस पेपर। और जब स्टेटमेंट खत्म हो गई तो आखिर में क्या आया, फुल स्टॉप आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो दूसरा जो यूज है उसको हम कह रहे हैं कि ये सेंटेंस के अलावा फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट के बाद भी आता है। अब फ्रेगमेंट किसे कहते हैं जनाब, फ्रेगमेंट जो है ये एक वर्ड हो सकता है या 2 वर्ड्स हो सकते हैं, कोई फ्रेज हो सकती है, ये कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, और ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये हमेशा किसी सेंटेंस के फौरन बाद में आएगा और इसका उस सेंटेंस से कोई ताल्लुक होता है। जैसे आप देखें, कैन पाकिस्तान डिफीट ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसके बाद एक वर्ड आया नो,
नो क्या है, इसको हम कहेंगे फ्रेगमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट। तो उसके बाद भी, फ्रेगमेंट के बाद भी हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फुल स्टॉप भी लग सकता है, क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लग सकता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे फुल स्टॉप का यूसेज पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर फुल स्टॉप की एग्जांपल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का जवाब हमने फिर एक वर्ड में दिया, और नो जो है आंसर है कैन पाकिस्तान डिफीट ऑस्ट्रेलिया का, तो नो क्या है, फ्रेगमेंट है, तो फ्रेगमेंट के बाद भी फुल स्टॉप लग सकता है। ठीक हो गया, और शर्त यही है कि उससे पहले जो है या तो क्वेश्चन हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरा यूसेज हम करेंगे, और वो है फुल स्टॉप जो है कहां पर आता है, जब हम डायरेक्ट नरेशन यूज करते हैं। डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं, जिसको हम कॉमन वर्ड्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, तो जब इनडायरेक्ट नरेशन होती है तो आप देखें आपके पास 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। उनमें एक जो होती है वो क्वेश्चंस होते हैं। वो क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये पूरी, अगर आप एग्जांपल देखें, ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ स्टोरी, he said to me are you writing a story, तो are you writing a story जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ है, क्वेश्चन है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इफ आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, और क्वेश्चन जो है वो किस में चला गया, क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में। क्वेश्चन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप में। ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस में चेंज हुआ, ये वाला क्वेश्चन फुल स्टॉप में चेंज हो गया। तो इसके बाद जो है आप देखें हमने 3 यूजेस पढ़े हैं, तो फुल स्टॉप के 3 यूजेस हैं, 3 मेजर यूजेस हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और इसको बार बार सुने। अगर आपको समझ नहीं आती तो बार बार सुने, जब आप बार बार सुनेंगे और प्रैक्टिस करें, इसको मुख्तलिफ जगहों से पढ़ें, इसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट में ढूंढें कि देखें, आप न्यूज़पेपर उठा लें और आप देखें कि अखबार में कहाँ कहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और किस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर पेशेंस, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी पंक्चुएशन पे देंगे। और अगर आप कैपिटलाइजेशन के बारे में, कॉमा के बारे में, कॉलन के बारे में, सेमी कॉलन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी जो वीडियो है इसी की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं चारों लिंक्स जो है वो दे दूंगा, और आप उन चारों लिंक्स से जाकर आप बाकी जो है पार्ट पंक्चुएशन मार्क्स को भी आप देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।